हेलो मेरे बालाघाट के प्यारे बच्चों, संकल्प ऑक्सीजन से मैं डॉक्टर एल के सर। बालाघाट में जो स्टूडेंट्स 10th और 12th में हैं और आगे जेईई नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं जो है एक सुनहरा अवसर संकल्प ऑक्सीजन कोचिंग आपके लिए लेकर आया है। इसमें आपको 100% तक स्कॉलरशिप है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के प्रतिभावान छात्रों के लिए। जो स्टूडेंट्स आगे जेईई नीट की तैयारी करना चाहते हैं या एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो संकल्प ऑक्सीजन में आकर आप एक हमारा 2 सेट के एग्जामिनेशन होता है, इस एग्जाम को अपीयर करिए, जिसमें आपको 100% तक की स्कॉलरशिप है। ये ओपनिंग ऑफर है आपके शहर के लिए। तो जिन बच्चों को इस एग्जाम का अपीयर करना है, स्कॉलरशिप को आपको अचीव करना है, तो आप हमारे सेंटर में आके संपर्क कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिला अस्पताल बालाघाट में दवाइयों से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। इस बार बच्चों को बुखार के लिए दी जाने वाली पैरासीटामोल दवाई का सैंपल अमानक पाया गया है। इसी से जुड़ी जानकारी है कि दवाइयों के साथ मिलने वाले टेस्ट रिपोर्ट सही हैं। इधर अस्पताल प्रबंधन द्वारा पैरासीटामोल सिरप 4000 शीशियां बंटवा दी गई हैं। खास बात यह भी है कि स्टॉक रूम से इन दवाइयों का सैंपल साल 2023 में लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट लगभग 1.5 साल बाद आई है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। मौजूदा वर्ष के मई महीने में इसी तरह मल्टीविटामिन की 1 लाख टेबलेट जांच रिपोर्ट में अमानक पाई गई थी। इस वक्त भी प्रयोगशाला की रिपोर्ट को पहुंचने में लंबा समय लग गया और तब तक दवाइयां मरीजों में बंट भी चुकी थी। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल प्रबंधन के द्वारा साल 2023 नवंबर माह में पीथमपुर धार की फार्मासिस्ट कंपनी क्विस्ट से जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर दवा स्टोर के लिए बच्चों के बुखार संबंधी उपयोग में आने वाली पैरासीटामोल सिरप 22,000 रुपये की खरीदी गई थी। 60 ml की 4,000 शीशियां इसमें शामिल थीं और दवा कंपनी के द्वारा श्री बालाजी टेस्ट लेबोरेटरी, जो नई दिल्ली की एक निजी प्रयोगशाला है, उसकी रिपोर्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी के तौर पर दी गई थी। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इन दवाइयों को वितरित किया गया था। वर्ष दिसंबर माह 2023 में इस दवाई का सैंपल औषधि निरीक्षक द्वारा लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट इस पैरासीटामोल सिरप को अमानक बताती है, जिसकी जांच भोपाल की प्रयोगशाला ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की 1.5 साल बाद रिपोर्ट आई है। इस दवाई की 2 लैब में हुई जांच और दोनों में अंतर होना विरोधाभास का कारण बन रहा है। इस संबंध में सीएचएमओ डॉक्टर परेश उपलप ने बताया कि खरीदी के दौरान जो दवाइयां आती हैं उसकी लैब रिपोर्ट भी साथ आती है, तभी उसे वितरित किया जाता है। पैरासीटामोल सिरप के संबंध में जानकारी लेने पर पता चला कि सिरप कुछ हद तक घुलनशील नहीं है, जो बच्चों को बुखार होने पर दी जाती है, लेकिन इससे बच्चों में किसी भी प्रकार के नुकसान होने की संभावना से संबंधितों के द्वारा इनकार किया जा रहा है। ये 2023 में बुलाई गई थी। 2023 में 4000 बुलाई गई थी। ये दिसंबर में बुलाई गई, नवंबर या दिसंबर में, और 2023 में ही इसका सैंपल लिया गया था। आई थिंक 20 या 21 12 23 तो इसका डीआई द्वारा सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी कुछ दिन पूर्व ही प्राप्त हुई है। और जो अभी मैंने स्टोर का वेरिफिकेशन किया, उसमें 2023 में जो 4000 सिरप आई थी और 2024 में दिसंबर में वो समाप्त भी हो चुकी है। मतलब आज की तारीख में कोई भी सिरप हमारे यहाँ शेष नहीं है। मैंने अभी डीआई तो बुलवाया है, वर्तमान में अभी डीआई फील्ड में है। वो शाम तक आ जाते हैं, तो उनसे पूछना पड़ेगा कि भी रिपोर्ट कहाँ जाती क्या है। वो थोड़ा सा एक है जांच का विषय है, रिपोर्ट इतनी लेट क्यों आती है, किस लैब से आई है। और बाकी जो सिरप थी वो पीथमपुर में, धार में पीथमपुर में एक कंपनी है क्विस्ट लेबोरेटरीज करके, वहाँ की सिरप थी है। तो रिपोर्ट आने के बाद हम कंपनी को भी एक लेटर लिख रहे हैं और कंपनी के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है राज्य शासन द्वारा, क्योंकि हम तो राज्य शासन को रिपोर्ट भेजे थे, तो जो भी प्रस्तावित होती कार्रवाई नहीं, इसमें जो अमानत स्तर है, वो अमानत में उसका जो फार्मूला है वो फेल नहीं है। इसमें यह है कि जो सिरप तो पूरा जो डाइल्यूट हो जाना चाहिए, तो पूरा डिस्पर्स न होते हुए, डाइल्यूट न होते हुए इसमें दाने बन रहे, तो हो सकता है कि मॉइस्चर के कारण भी दाने बन रहे हो। तो कहीं उसका जो फॉर्मुलेशन में तो उसमें अमानत करनी सिर्फ यह है कि वो पूरा डिस्पर्स नहीं हो पा रही है सिरप। अब वो डिटेल रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी तभी मैं तुझे बोल पाऊंगा उसमें तो डीआई। इधर औषधि निरीक्षक स्वप्निल सिंह का कहना है कि दवाइयों की खरीदी के दौरान दी जाने वाली निजी प्रयोगशाला की रिपोर्ट से ज्यादा शासकीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रामाणिक होती है।